के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जयपुर में खो नागरियान में हुए पटाखा फैक्ट्री में धमाके की खबर से जुड़ा अपडेट आ रहा है। मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। आग के हादसे में मौतों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। 3 मजदूरों की मौत उसी वक्त हादसे में हो गई थी। उसके बाद 6 गंभीर घायलों को एसएमएस अस्पताल लाया गया था। उनमें से भी 5 और मजदूर हैं जिनकी मौत हो गई है। मौतों का आंकड़ा बढ़कर अब ये 8 हो गया है। एक गंभीर घायल अभी भी अस्पताल में भर्ती है जिसका इलाज चल रहा है। 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसके बाद 6 मजदूर जो गंभीर हालत में जयपुर के एसएमएस अस्पताल लाए गए थे, उनमें से भी 5 की मौत की खबर आ रही है। इस तरह से कुल मिलाकर मौतों का आंकड़ा 3 से बढ़कर अब सीधे 8 हो गया है। बड़ी खबर, जयपुर के खो नागौरियान में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग के बाद मृतकों का इस पूरे मामले में आंकड़ा बढ़ गया है। इस आग के बाद जो हादसा हुआ था उसमें पटाखा फैक्ट्री में जो धमाके हुए उसमें झुलसे हुए कुछ और लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन सिंह इस वक्त फोनलाइन पर बने हुए। सुदर्शन, मौतों का आंकड़ा बढ़ गया, बताया जा रहा है कि 6 में से 5 की मौत हो गई है और यह आंकड़ा इस तरह से बढ़कर 8 हो गया। क्या है ज्यादा जानकारी? सुदर्शन, आपसे जानना चाहेंगे खबर को लेकर अपडेट। जी डॉक्टर प्रभात, मौतों का आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया है। इस खबर को लेकर आपसे ज्यादा जानकारी जाएंगे। जी बिल्कुल, बेहद दुखद डॉक्टर प्रभात ये हादसा है और ये इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि कहीं दूर दराज में नहीं, राजधानी जयपुर से बिल्कुल राजधानी जयपुर से सटे हुए इलाके में ही इस तरह का यहाँ पर हादसा हुआ है। जयपुर राजधानी में इस तरह का जो हादसा हुआ है और 8 लोगों की मौत हो जाना एक बड़ी गंभीर सवाल खड़े करता है डॉक्टर प्रभात यहाँ पर। और मृतकों की यदि बात करें तो 6 जो मृतक हैं वो सवाई मानसिंह अस्पताल में मौत का आंकड़ा हुआ है और 2 की जो मौत है वो निजी अस्पताल जेएनयू में वहां पर हुई है डॉक्टर प्रभात। तो कुल मिलाकर जो मौतों का आंकड़ा है वो यहाँ पर 8 पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सवाई मानसिंह अस्पताल चिकित्सा प्रशासन ने 5 मौतों की थोड़ी देर पहले पुष्टि भी की है और अभी अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 2 और मौत हो गई है जिसको कंफाइन किया जाएगा। तो 6 यहाँ पर मौतें और 2 जेएनयू को कंफाइन करने के बाद में यहाँ पर 8 मृतकों का कुल आंकड़ा पहुंचता है डॉक्टर प्रभात। और बड़े सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि जयपुर जैसे इलाके में जहाँ पर पूरी सरकार है, पूरा तंत्र है, पूरा अमला है डॉक्टर प्रभात, वहां पर एक घर में पटाखा फैक्ट्री का चलना और इस तरह का हादसा हो जाना बेहद गंभीर, ये चौंका देने वाली खबर है डॉक्टर प्रभात। बिल्कुल सुदर्शन, ये गंभीर मामला इसलिए भी है। आप तो एक तो बड़ा मामला आपने बताया कि बिल्कुल मुख्यालय के पास में जो कैपिटल है जहां पर पूरा लवाजमा बैठता है उसके पास में है। उसके अलावा बड़ा सवाल वो स्थानीय प्रशासन पर भी खड़ा होता है जिसकी जिम्मेदारी उस इलाके की है। खो नागौरियान यहाँ पर जो भी स्थानीय निकाय हैं या फिर पुलिस की बात करें, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से आजकल में तो चल नहीं रही होगी, इतने लंबे समय से चल रही होगी, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई प्रशासनिक स्तर पर भी कोई बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से लिया जाए? रहती है डॉक्टर प्रभात, स्थानीय प्रशासन का भी इसमें सवाल जरूर खड़े होते हैं लेकिन राजधानी में क्योंकि इस तरह का यहाँ पर हादसा पेश आया है इसीलिए यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की भी आपने बात बिल्कुल सही की है। जांच सरकार के स्तर पर भी हो रही है, जांच जो विभाग है वो भी इसमें करेंगे और उसके बाद में ये निकल के सामने आएगा कि आखिर इसमें एक्चुअल दोषी जो था वो कौन था। किसी की जिम्मेदारी तय होना जरूरी है, वरना इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, इससे सबक भी लेना चाहिए डॉक्टर प्रभात। बहुत शुक्रिया सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मौतों का आंकड़ा बढ़कर अब 8 हो गया है। गंभीर रूप से झुलसे हुए ये उसी हालत में ये घायल लेकर आए गए थे। काफ़ी ज़्यादा इनका बर्निंग लेवल था और इसी वजह से बचाने की हालांकि पूरी कोशिश की गई। निजी अस्पताल में भी कुछ भर्ती थे और कुछ एसएमएस अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन जो उनकी कोशिशें थे उतनी सफल नहीं हो पाई। और जिस तरह की घटना थी उसके बाद काफ़ी गंभीर ये झुलसे थे क्योंकि पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था। ऐसे में जो मौतों का आंकड़ा है अब बढ़कर 8 हो गया है।